गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं चैप्टर 4 और ये क्लास 8 है। क्या है? क्लास 8 का इंग्लिश है, ठीक है, जिसका नाम बुक का नाम है द ट्रेजर। क्या है? द ट्रेजर विथिंग। ठीक, सॉरी, ये बुक का नाम नहीं है, द स्टोन जो दूसरा बुक है वो है, और ये चैप्टर है 4 जिसका नाम है द ट्रेजर्स विथिंग, यानी कि भीतर का खजाना। और इसमें जितने भी टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सब आएंगे। जैसे सबसे पहले हम कराएंगे कंपैरिजन चेक, पेज नंबर 8 है। कंपैरिजन चेक का पेज नंबर 8 में जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का हम हिंदी और इंग्लिश दोनों हम समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा कि व्हाट डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैव द नाइट मेयर अबाउट, मतलब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को किस बात के बुरे सपने आते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको किस बात पर बुरे सपने आते हैं। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ्टन द एक्सपीरियंस द ट्रिबल्स नाइटमेयर्स वेयरिंग्स टू द फाउंड हिमसेल्फ अपीयर फॉर द मैथ एग्जामिनेशन विथ ही द डिड नॉट नो द एनीथिंग्स ही वाज अफेयर्ड ही वुड द फेल इन द एग्जामिनेशन। मतलब हाफिज जो था ना, कॉन्ट्रैक्टर को अक्सर भयानक बुरे सपने आते थे, जिनमें वह खुद को गणित की परीक्षा देते हुए पाता था, जिसमें उसे भी कुछ भी नहीं आता था। तो डर था कि वह फेल हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा बुरी सपना आते रहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट डिड द प्रिंसिपल से हिम विद द इन्फ्लुएंस द डीपली, मतलब प्रिंसिपल ने उसे क्या कहा जिसे उन्होंने गहराई से प्रभावित किया। मतलब कुछ बात बोले प्रिंसिपल साहब जिसकी बातों से इनको पूरा गहरा प्रभाव पड़ा। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज द डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन द रीच द 11th स्टैंडर्ड। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जब 11वीं कक्षा में पहुंचे तो वह प्रिंसिपल के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। His principal made he the rely to the opposition to the games and the prank he had been playing all the while the value of the work and the mother had put into the given him the opportunity। उनके प्रिंसिपल ने उन्हें उनके खेल और शरारतों के विपरीत उनकी माँ द्वारा उन्हें पढ़ाई करने और कौशल विकसित करने का अवसर देने के लिए गहराई से मेहनत करने के लिए इसके बात को सराहनाया। स्किल and the further principle made of the 10 effort of the making Hafiz understand the important study he the games and he was the required to the learn take care of the himself। अब क्या उन्हें बताया, उसे अलावा प्रिंसिपल ने हाजिब को पढ़ाई के महत्व को बारे में समझाया। एक दिन प्रयास किया क्योंकि वो बड़े हो गए थे और उन्हें खुद को देखभाल करना सीखना था। तो प्रिंसिपल ने उन्हें बहुत अच्छे बात से सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि डैट, क्या पूछा? डैड यार आई डिड नॉट स्टेप टू अप फाइंड इन द फील्ड व्हाट वाज ही विजी डूइंग दैट ईयर्स। उस साल मैं मैदान में नहीं गया, उस साल वह क्या करने में व्यस्त था। तो द प्रिंसिपल क्या है कि द प्रिंसिपल शेयर द क्रिटिकल्स रोल मेकिंग हाफिज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। प्राचार्य ने हाफिज को पढ़ाई का महत्व समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दैट इज द ही वाज द for prayers and the performs the basic start to eating from the time to time and only focus on the study। उन्हें केवल नमाज के लिए जाता था और समय समय पर खाना खाने जैसे कि बुनियादी काम करता था और केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित किया। तो ये सब बातें जो हैं उनके प्रिंसिपल साहब बताते हैं, समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने एक दिन क्या विचलन पैदा किया, मतलब उसके दिमाग में क्या विचलन होता है, क्या मन में विचार आता है। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज द हैप्पी गो द लकी स्टूडेंट हु वाज द लिस्ट कॉर्नर्स अबाउट द स्टडिंग। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एक खुश मिजाज छात्र था जिसे पढ़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं था। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ही वाज द मोर इंटरेस्टेड इन द प्लेइंग गेम्स एंड फनी प्रैंक ऑन द ऑल द टाइम। अब वो क्या करता था? पढ़ाई के अलावा उसके हर समय खेल खेलने के लिए और दूसरे के साथ मजाक करने में ज़्यादा दिलचस्पी था। वन डे ही डिड नॉट वांट टू द स्टडी एंड डिसाइड क्रिएटिंग डिस्टेंशन फॉर द इंटायर आवर्स एवरीबॉडी फ्लेड इन द चोर पुलिस। एक दिन जब वो पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उसने ध्यान भटकाने का फैसला किया और पूरे 1 घंटे तक सब लोग उसे चोर पुलिस खेलते रहे। खेलने का मन ही नहीं था पढ़ने का, तो वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि वुड यू have like participant in the distraction had you been with him।
यदि आप उसके साथ होते तो आप भी इस विचलन में भाग लेना पसंद करते? क्या बताइए, आप उस जगह होते तो आप क्या करते? तो हम क्या करते? मिसबिहेवियर बिहेवियर इज द वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड द फनी डिस्टेंटिंग्स क्रिएटेड बाय द हाफिज। कह रहा है कि शरारती व्यवहार बच्चों की एक बहुत ही सामान्य विशेषता है और हाफिज द्वारा बनाई गई अजीब व्याकुलता के कारण एंड चिल्ड्रेन शुड बी पार्ट ऑफ द गेम्स एंड प्लेड ऑफ द बाय हिम। कोई भी बच्चा उसके द्वारा खेले जाने का खेल का हिस्सा बनने के लिए बाध्य है। नोट्स है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस क्वेश्चन रिक्वायर द स्टूडेंट गिव द हिज हर ओपिनियन। इस प्रश्न विद्यार्थी को अपनी राय देनी होगी। Above the answer only the particles the accepted students who differs and their the opinion can fill and write their the opinions। उपरोक्त उत्तर को केवल एक विशेष पहलू पर आधारित है। जिन विद्यार्थियों को राय अलग है वह स्वतंत्र रूप से अपनी राय लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें मेरा मानना है, मेरे हिसाब से लिखा गया है, लेकिन कोई बच्चों का अगर मानना दूसरा हुआ तो अपना ओपिनियन दे सकता है, अपनी भाषा में उसको लिख कर बता सकते हैं। ये मेरा भाषा था। अब आता है कंपेरिजन चेक, जो है पेज नंबर 32 का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वांट टू द ज्वाइन पुलिस फोर्स, व्हाई डिड नॉट ही। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर पुलिस बल में शामिल होना चाहता था लेकिन वह क्यों नहीं हुआ। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट ज्वाइन द पुलिस फोर्स बिकॉज ही मदर्स आस्क्ड हिम टू सो एंड। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर पुलिस बल में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसकी मां ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। ही वांट टू हिम द फोकस ऑन द ग्रेजुएशन ओनली फॉर द टाइम बिगेन। वह चाहती थी कि वह फिलहाल केवल अपनी स्नातक की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, मतलब BA। वी देयर फॉर द ज्वाइन द जय हिंद कॉलेज इन मुंबई एंड द परसूड ही द फर्दर स्टडीज। फिर क्या हुआ, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई में जय हिंद कॉलेज में दाखिल करा दिया था। कहा कि सबसे पहले तुम BA ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आगे जॉब की तैयारी में लगना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इन द आर्किटेक्ट ऑफिस हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाई द एडवाइस टू द ड्रॉप एवरीथिंग्स एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर वाई। कह रहा है कि आर्किटेक्चर के कार्य में हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को सब कुछ छोड़कर आर्किटेक्चर में शामिल होने की सलाह दी, क्यों, मतलब सब काम छोड़ दो कर, और ये आर्किटेक्चर में ये उसमें भर्ती होने के लिए इसे सलाह दिया गया। तो क्यों सलाह दिया गया, क्या कारण था। तो इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिसर हाफिज वाज द समवन ड्राइंग विंडोज डिटेल। मतलब आर्किटेक्ट में ऑफिसर में हाफिज को खिड़की का विवरण बनाने वाला कोई व्यक्ति दिखा। Absorbing the advanced details of the drawing, he suggested that of the drawing was the wrong and that was the windows with the particles not open. He then he the wood with the person drawing। तो ड्राइंग के विस्तृत रूप को देखकर उसे लगा कि ड्राइंग गलत है, खिड़की व्यवहारिक रूप से नहीं खुलेगी। फिर उसने ड्राइंग बनाने वाले व्यक्ति को शर्त लगाई कि भाई ये तो खुल नहीं रहा है, जो शर्त लगा जो इसे खोल देगा उसे इनाम देंगे। तो शर्त क्या लगा कि द सेम विंडोज एंड द अमजेमेंट एंड द विंडोज इवेंचुअल टर्न आउट टू द पार्टिसिपेंट रॉन्ग डिजाइन। उस खिड़की को देखा और उसने आश्चर्य हुआ कि खिड़की अंतर लगभग गलत डिजाइन की निकली। दिस इंसिडेंट लेफ्ट हाफिज कजिन्स हस्बैंड सरप्राइज। अब क्या लगभग गलत डिजाइन निकली, इस घटना को हाफिज के चचेरे भाई ने पति को हैरान कर दिया। किस लिए कि कॉन्सिक्वेंटली in the order to the test him and the cousin husband give him the opportunity to draw few specific things which the and immediately level and complete। परिणाम स्वरूप उसे परखने के लिए उस बस कॉमिन की पति ने उसे कुछ खास चीजें बनाने का मौका दिया जिसे उसने तुरंत पूरा कर लिया। इसके अलावा उसने घर डिजाइन करने को लिए कहा गया। एंड हाउस डिजाइन टू द ओवरी इजिली ही वाज एबल। अल्टीमेटली हाफिज वाज द आस्क्ड टू द ड्रॉप एवरीथिंग ही वाज द इंगेज एंड ज्वाइन द आर्किटेक्चर। अंत में क्या हुआ कि उसको घर आसानी से बना देता था, घर का डिजाइन। तो अंत में हाफिज ने कहा कि वह सब कुछ छोड़ दे जिसमें वह लगा हुआ था और वास्तुकला में शामिल हो जाए। मतलब यार जो भी नौकरी चोकरी छोड़ो और तुमको ये चीज़ करने में इंटरेस्ट है, ये करने में रुचि है, तो इस काम में आकर जुड़ जाओ। इसीलिए उसको इस काम में जुड़ने के लिए कहता है। अगला है क्वेश्चन है कि व्हाट वाज मिस्टर गुप्ता एडवाइस हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। श्रीमती गुप्ता ने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को क्या सलाह दिया, मतलब उसे कुछ सलाह दिया कि मिस्टर गुप्ता वांट द हाफिज कॉन्ट्रैक्टर टीचर्स ड्यूरिंग हिज प्राइमरी स्कूलिंग एडवाइस हिम एंड द बिकमिंग द आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप। तो मिस्टर गुप्ता ने हाफिज कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राथमिक शिक्षा के दौरान उसकी शिक्षाओं में इससे एक थी, उन्हें बड़े होकर आर्किटेक्ट बनने की सलाह दिया कि भाई तुमको ये नॉलेज है, तुम आगे चलकर आर्किटेक्चर बनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड ही एडवाइस हिम सो। मतलब यह
उसे यह सलाह क्यों दी गई? वाट मेड ही एडवाइस हिम सो, मतलब उसे यह सलाह क्यों दिया गया? तो वेन मिस्टर गुप्ता सो द स्केच मेड बाई हाफिज सी told him that the allow he was the honest the study but the scratch skill were the quick good. श्रीमती जब श्रीमती गुप्ता ने हाफिज द्वारा बनाए गए रेखाचित्र को देखा तो उन्होंने उसे कहा कि यद्यपि यह पढ़ाई में कमजोर है लेकिन इसकी रेखाचित्र बहुत अच्छी है. शी टोल्ड हिम द वुड बिकम द गुड आर्किटेक्ट लेटर सोन, तो उसने कहा कि उन्होंने उसे कहा कि वह आगे चलकर एक अच्छा वास्तुकार बन सकता है. पढ़ाई लिखाई में कमजोर है लेकिन इसकी जो वास्तुकला अच्छा है, इसलिए आगे चलकर ये आर्किटेक्ट बन सकता है, इंजीनियर, ड्राइंग बन सकता है. अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ, क्या है कि हाउ डिड ही हेल्प फेल स्टूडेंट हु हैड द लोस्ट द बटन. क्या है? लोस्ट द बटन. उन्होंने अपने साथी छात्रों के किस प्रकार मदद की? उनसे बटन खरीदा और उन्होंने एक बटन खरीदा. तो वेन स्टूडेंट लॉट ऑफ द बटन्स वाइल द प्लेइंग ऑफ द ब्राइटली वेन इट द other step would go to Hafiz order and get solution for the same because discipline what the very important school and the student would the effort of the bottom missing. जब छात्र खेलते खेलते आपस में लड़ते हुए कोट बटन खो दिए तो उसका हल ढूंढने के लिए हाफिज के पास जाते थे क्योंकि स्कूल में अनुशासन बहुत जरूरी था. कोई भी छात्र बटन खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था. वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल नो हैव द स्टूडेंट कुड बी ऑफ हैज बटन्स द मिसिंग एज द रिजल्ट इन द attempt to provide solution. Hafiz would cut the bottom out of the chalk pieces using the blade. अब क्या करता है? तो नतीजा ढूंढने के लिए हाफिज एक ब्लेड की मदद से चाक के टुकड़े को एक बटन काट लेता था. भाई क्या बात है, किसी को बटन में काट लेता था. चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा. कहता है कि विच रूल, क्या है कि विच रूल डिड द ब्रेक द स्कूल बॉय. स्कूल छात्र के रूप में उन्होंने कौन से नियम तोड़े? मतलब स्कूल छात्र में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं कुछ नियम तोड़ ही देते हैं. क्या करते हैं? कुछ बच्चे नियम तोड़ ही देते हैं अपने बच्चे स्कूल लाइफ में. क्या है? स्कूल लाइफ में कुछ ना बच्चे तो गलती करते ही हैं, तो वो क्या क्या नियम तोड़ दिए? तो हाफिज ब्रोकन मेनी रूल्स द स्कूल बॉय, मतलब हाफिज स्कूल छात्र के रूप में कई नियम तोड़े. सिंस ही वाज द लेटेस्ट इंटरेस्टिंग द स्टडी एंड द मोस्ट द कॉपीज द क्लास ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. हाफिज में उसकी रुचि कम होने के कारण वह परीक्षा के दौरान कक्षा में ज़्यादातर नकल करता था. परीक्षा में ज़्यादा नकल करना, तो ये क्या है? रूल तोड़ना हो गया. ही यू टू द इंटरेस्टेड द गेम रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग जोक द प्रैंक ऑन अदर्स. फिर क्या करता था? वो दूसरे को नकल करता था. उसे खेल इधर उधर दौड़ने और दूसरे के साथ मजाक करने में बहुत रुचि थी. एडिशन टू द हिज यूज द रिसीव द टीचर्स एंड कैनिंग ऑलमोस्ट एवरी द वीक एंड ड्यू टू द हिज बैड परफॉर्मेंस इन कम्प्लीटेड द वर्क. फिर क्या कहता है? मजाक में बहुत रुचि था. उसने लगभग हर हफ्ते अपने खराब प्रदर्शन या अधूरे काम के लिए शिक्षक से बेत की मार में खानी पड़ती थी. टीचर उसे मारते भी थे. बट ही हार्डली फेल्ट बैड अबाउट द कैनिंग्स एंड इमीडिएटली फॉरगॉट एनीथिंग्स एंड द वेंट ऑन द प्लेइंग. लेकिन उसे बेत की मार का जरा भी बुरा नहीं लगता था. वह तुरंत सब कुछ भूल कर फिर खेल में लग जाता था. इस तरह से हाफिज था. अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में. अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज हाफिज कंडक्टर डिफिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स. हाफिज कंडक्टर गणित की परिभाषा क्या है? हाफिज कंडक्टर की गणित की परिभाषा क्या है? तो गणित की परिभाषा क्या देता है? तो गणित की परिभाषा देता है कि अकॉर्डिंग टू द हाफिज कंडक्टर पुटिंग द डिजाइन फॉलो बाय द कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी बट टुगेदर द मेकिंग अ लार्ज स्केच फ्रॉम द a spontaneous sketch appear the made by during the interaction with the silent all the construction Hafiz conducted a definition of the mathematics. हाफिज कंडक्टर के अनुसार डिजाइन के बाद निर्माण, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं के साथ रखना, ग्रहण के साथ बातचीत दौरान कागज पर बनाए गए सहज रेखाचित्र को एक बड़ा रेखाचित्र बनाना था. यही सब हाफिज कंडक्टर को गणित की परिभाषा माना जाता है. समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि हाउ वुड यू वांट अ डिफाइंड मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट. करा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसे नहीं, आप गणित को कैसे परिभाषित करते हैं? हाउ वुड यू वांट टू द डिफाइंड मैथमेटिक्स, आप गणित को कैसे परिभाषित करना चाहोगे? डू यू लाइक, क्या आपको यह विषय पसंद है? यार मुझे पसंद है तो बोले, मुझे तो पसंद नहीं है. फिर भी चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स द सब्जेक्ट विद आई लेवल एंड द मोस्ट प्रीसियस ऑफ द सिचुएशन. करा गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे अनिश्चित स्थिति कहता है. कहता है कि नो आई डू नॉट लाइक द सब्जेक्ट इज द ऑल. करा है कि मुझे यह विषय बिल्कुल पसंद नहीं है. इट सीम्स द एब्सोल्युटली एज द क्लीन एज द मूड.
करा है कि मुझे पसंद नहीं है, सबसे अनिश्चित स्थिति है और मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल कीचड़ की तरह साफ लगता है, मतलब पूरा एकदम भद्दा लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, कचरा भरा हुआ है। नोट्स इस पे ध्यान दीजिएगा। करा है कि दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड द स्टूडेंट गिव द हिज हैड ओपिनियन, मतलब करा है कि इस जो क्वेश्चन का जो प्रश्न राय जो है अपनी विद्यार्थी अपनी राय दीजिए। मैं अपनी बार राय दिया हूँ, अपनी भाषा में बोला हूँ, आप अपनी भाषा में बताइए आपको क्यों पसंद नहीं है, क्या पसंद है। अब यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज से, क्या है एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ गया। अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि बुक से एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसको भी सॉल्व करना होता है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन कहता है कि इट इज द लाइकली दैट द समवन हु ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल स्कूल। करा है कि क्या यह संभव है कि कोई मौलिक और बुद्धिमान व्यक्ति स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। एंड स्कूल शुड सच द लर्न्स कॉल द फेलियर्स इफ यू द नॉट। कहता है इफ यू नॉट वाई नॉट, क्या ऐसे छात्र को असफल कहना चाहिए, अगर हाँ तो नहीं तो क्यों नहीं। चलिए थोड़ा सा इसका क्वेश्चन लॉन्ग होगा, लंबा होगा, लेकिन क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि यस इट इज द वेरी मच लाइकली दैट द चाइल्ड हु द इंटेलिजेंट एंड द स्मार्ट माइट डू नॉट डू एवरी वेल इन द स्कूल। कह रहा है कि हाँ यह बहुत संभव है कि एक बुद्धिमान और एक होशियार बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन न कर पाए। ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर पाता है, कुछ थोड़ा सा गलत हो ही जाता है। कह रहा है कि नो such a learn should never to the call failure because very human being on this the earth has one greater school the ability which the surfacely gifted on the very person। कह रहा है कि नहीं ऐसे विद्यार्थी को कभी भी सफल नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि इधर धरती पर हर इंसान में कोई न कोई विशेष कौशल या योग्यता होती है जो आश्चर्यजनक रूप से हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। मतलब सही बात है, सभी व्यक्ति में अलग अलग क्या होती है, डिफरेंट इन द एवरी पर्सन। सभी व्यक्ति में अलग अलग गुण होता है, किसी को खेलने में, पढ़ने में, कुछ नकल करने में, कुछ एक्टिंग करने में, कुछ गाने में, तो सब इंसान के अंदर कुछ न कुछ है, कुछ झलक जाता है, कोई छुप जाता है, कोई छप जाता है। To judge the basics of the experimental performance and call the someone and the failure vary the narrow and the analysis the ability student। तो फिर क्या होता है कि शैक्षिक प्रदर्शन आधार पर किसी सफलता कहना किसी छात्र की क्षमताओं की एक बहुत बड़ी संकीर्ण विशेषता है। It is the very importance understand that every child is the individual talented and interested the capability and the admitted performance on this on the only parameters categories। कह रहा है कि यह समझना बहुत जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में अपनी अलग प्रतिभा, रुचियां और क्षमताएं होती है और शैक्षिक प्रदर्शन की उन्हें सफल या असफल की श्रेणी में रखना, पैमाना करना, ये सब बातें ठीक नहीं होती है। Therefore the order help the student feelings the grow on the needs to play equals attention to the various aspects of the growth and the development to the child's order the bring out of the true potential of and the excellence। इसलिए एक छात्र को फलने फूलने और बढ़ने में मदद करने के लिए उसकी वास्तविक क्षमता और उसके सामने लाने के बच्चों की विकास और बुद्धि के विविध पहलुओं को समान ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसी किसी के बच्चों को जो आंकना भी नहीं चाहिए कि तुम ऐसे हो ऐसे हो, लेकिन उसको सहारा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु इज योर व्यू इन द अनयूजुअल लर्नर। कह रहा है कि आपके विचार में असामान्य शिक्षार्थी कौन होता है, मतलब असामान्य जो शिक्षार्थी होता है पढ़ने वाले बच्चे वो क्या होते हैं। देयर इज द नो क्लीन द डेफिनेशन एंड द हु एक्चुअली डिफाइंड एज एंड द अनयूजुअल लर्नर। क्या है अनयूजुअल लर्नर। कहता है कि इस बात की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। क्या है, इस बात की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि वास्तव में असामान्य शिक्षा कौन है। एवरी स्टूडेंट चाइल्ड हिज हर एंड ऑन कैपेबिलिटी एंड देयर फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड द unusual there on the various way it is the unfundamental and understand that is the human's brain। कह रहा है कि ये कोई बात की स्पष्टता परिभाषा नहीं करते कि वास्तव में सामान्य शिक्षा शिक्षित होता है और इसलिए वो अपने अपने तरीके के साधारण और सामान्य होता है। यह समझना जरूरी है कि मानव मस्तिष्क एक बहुत बड़ी जटिल अंग है। क्या है, मानव मस्तिष्क का एक बहुत बड़ी जो दिमाग होता है वो बहुत जटिल अंग होता है। ह्यूमन ब्रेन इन द वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन द डिफरेंटली डिजाइन every humans begin therefore very person has his thinking capability and the direction and the same is on the interested and the ideas। कहता है कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच की क्षमता, दिशा होती है और साथ उसकी अपनी रुचि और विचार भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करने के लिए तरीके भी अलग होते हैं। ठीक है, विचार अलग होते हैं। अच्छा, एक पंक्ति और है यहाँ पे, क्या है कि वेंस वी आर द से एंड द एवरी इक्वली इंक्वायर्ड एंड द वन अवे एंड द मेथड एंड द एबिलिटी नॉलेज टू द देयरफॉर एंड द पार्टिकल्स। कहता है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करने और अपने तरीकों को अद्वितीय, चाहे वह सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक हो, इसमें सभी का अपना अपना गुण होता है, अपनी अपनी सोच होती है।
चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट वी स्कूल डू ड्रो द बेस्ट एंड सुलिट लर्नर सुगेशन देयरफॉर द सेम्स डेमेबल टू यू। कहता है कि असामान्य शिक्षार्थी में से सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालने के लिए स्कूल क्या कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे सुझाव दीजिए। तो कुछ हम बता देते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा भी लगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। हम क्या तैयार किए क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन को तैयार किया, क्वेश्चन का आंसर कि स्कूल्स नाउअडेज हैड बीन द इनक्रेजुअल एडॉप्टिंग वेरियस टाइप ऑफ द एक्स्ट्रा सर्कस एक्टिविटीज क्वांटिटी द फ्रीइंग क्विकली। आजकल स्कूल विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या गतिविधियों तेजी से अपना रहे हैं। ऑल्सो ही द एडिशन द फॉरेन लैंग्वेज सच द फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इटीसी। साथ में शैक्षिक पाठ्यक्रम में फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश आदि विदेशी भाषाओं को शामिल करना इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है? एक महत्वपूर्ण कदम है। कैरिकुलस मतलब डिजाइन ऑफ द स्टेप ऑफ दिस द डायरेक्शन certain steps can be the taken the include and the incorporation of the daily, weekly, on usually tasks such fun activities related stretching, skating, cooking classes always with the proper and rural competition making the creativity and thinking such the button out of the चाल pieces। कह रहा है कि कुछ कदम जो उठाए जा रहे हैं उन्हें दैनिक या साप्ताहिक समानता कार्यों के शामिल करना होता है, जैसे सिलाई, बुनाई, खाना पकाना, मजेदार गतिविधियां, नियमित प्रतियोगिता परीक्षा, चाक के टुकड़े, बटन जैसी रचनाओं, चीजें बनाना जैसे अध्यापक को बताया गया है, या कचरे से श्रेष्ठ बनाना, ये सभी चीज जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। ऑल टुगेदर ऑल थॉट सच द एक्टिविटीज समवेयर द अदर डन इन द स्कूल पीरियड्स हैव द सच एक्टिविटीज दैट शुड बी द इंक्रीज्ड टू द लेवल ऑफ द एकेडमिक priority with the certain the regulated thought of the years। बताते हैं कि कचरे सिर्फ श्रेष्ठ होता है, कभी न कभी स्कूल में की जाती है, लेकिन ऐसी गतिविधियां प्राथमिक रूप से पूरे वर्ष एक निश्चित नियमित के साथ शैक्षणिक और प्राथमिक स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए। बट ही हेल्प द ओवर स्किल्स enhancements at the provide and the opportunity for the specialization for the interested student the participant of the field। कर रहे हैं कि ये गतिविधि न केवल सांस्कृतिक गतिविधियां को गति प्रदान करेगी बल्कि सामग्रिक कौशल वृद्धि में भी मदद करेगी और विशेष क्षेत्र में रुचि रखने वाले क्षेत्र के लिए विशेषता अवसर प्रदान करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वैसे छात्र जो कि पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनको काम में रुचि आता है, उस काम में उसे बढ़ावा देना चाहिए। अगर किसी को खेल में इंटरेस्ट है तो खेल में प्रोत्साहन करो कि तुम खेलो, जैसे खेलना है खेलो, मस्त खेलो। अगला है कि नोट्स द क्वेश्चन टू एंड थ्री क्वेश्चन इक्वायर्ड स्टूडेंट गिव ही द ओपिनियन। कहता है कि अपने बारे में ओपिनियन दीजिए, डे अबाउट द आंसर ओनली द पार्टिकुलर स्पेंड स्टूडेंट हु डिफर देयर द ओपिनियंस एंड द फील राइट द ओपिनियन। कहता है कि क्वेश्चन एक दो में अपना अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी अपनी बातों रखिए, अपनी राय दीजिए और देखिए कि प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 में छात्रों की अपनी अपनी राय क्या क्या है, अपनी अपनी राय दीजिए और अपने अपने राय से बताइए कि क्वेश्चन का आंसर जो बता रहा है क्या है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपको देना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आंसर मैंने सभी का सॉल्यूशन करा दिया और ये क्लास 8 का इंग्लिश था, दूसरे वाले बुक का जिसका चैप्टर 4 था, जिसका नाम है द ट्रेजर विथ हिम। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्वेश्चन आंसर थे, सभी मैंने आपको यहाँ से करा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।